टर्म इंश्योरेंस तीन तरह के होते हैं। पहला प्योर टर्म इंश्योरेंस, दूसरा आरओपी टर्म इंश्योरेंस और तीसरा आईएलपी टर्म इंश्योरेंस, आईएलपी टर्म इंश्योरेंस। अब इन तीनों को मैं सेपरेटली आपको समझाता हूं, फिर आप खुद ही डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए। तो प्योर टर्म इंश्योरेंस पहले हम लोग समझते हैं। तो प्योर टर्म इंश्योरेंस को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान जाओ कोई पर्सन 30 ईयर का है और वो अपने आप को 80 साल के लिए प्रोटेक्ट करना चाहता है, मतलब 30 से लेकर 80 के बीच में कुछ भी हो जाए तो घर वालों को पैसा मिल जाए, तो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेता है। उसके बदले में वो 10-12 साल पैसा जमा करता है, मान जाओ प्रीमियम जमा करता है 50,000 रुपए पर ईयर। अब 30 से लेकर 80 के बीच में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो घर वालों को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा नॉमिनी को। लेकिन अगर इस 30 से लेकर 80 के बीच में डेथ नहीं होती है तो जो भी प्रीमियम 12 साल दिया गया है ये पूरा लॉस हो जाता है। क्लियर? ये प्योर टर्म इंश्योरेंस हुआ। अब आरओपी टर्म इंश्योरेंस को समझते हैं। आरओपी टर्म इंश्योरेंस क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल 30 ईयर का पर्सन है, 80 साल तक के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है, उसके बदले में वो 10-12 साल जो भी पैसा जमा करता है प्रीमियम मान जाओ 50,000 देता है। तो 30 से लेकर 80 के बीच में अगर डेथ हो गई तो नॉमिनी को पैसा मिल गया 1 करोड़। लेकिन डेथ नहीं हुई तो ये जो भी 10-12 साल तक पैसा जमा किया है ये पूरा रिटर्न हो जाते हैं पॉलिसी टर्म पूरा होते हुए। दैट्स व्हाई इसको आरओपी टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है। और तीसरे तरह का टर्म इंश्योरेंस का नाम है आईएलपी टर्म इंश्योरेंस। आईएलपी टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन 30 ईयर का है, अपने आप को 80 साल के लिए प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके बदले में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस के बदले में वो कुछ प्रीमियम देता है, मान जाओ 50,000 रुपए सालाना प्रीमियम देता है, 10-12 साल तक देगा। ठीक है, तो इसका ट्विस्ट क्या है कि ये 50,000 रुपया जो प्रीमियम सालाना दे रहे हैं ये पूरा मार्केट में निवेश हो जाता है, टाटा के अलग अलग फंडों में निवेश हो जाता है। हर फंड का अपना सेपरेट ट्रैक रिकॉर्ड है कि कोई 25%, 30% सालाना देते हैं। तो मान जाओ 20-25% का सीएजीआर इसमें बन रहा है, तो 5 साल का इसमें लॉकिंग पीरियड रहता है। 5 साल का, 5 साल के बाद हम अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। 2 प्रीमियम को छोड़ करके हम पूरा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टर्म इंश्योरेंस को लेने से फायदा क्या है? फायदा यह है कि हमारा पैसा जो प्रीमियम जा रहा है वो मार्केट में फायदा कमा रहा है, रिटर्न कमा रहा है। 5 साल के बाद हम विड्रॉ भी कर पाएंगे। अगर विड्रॉ नहीं करते हैं तो हमारा बच्चा जब 20 साल का होगा तब हम विड्रॉ करके एजुकेशन के लिए पैसा दे सकते हैं, मैरिज के टाइम में हम पैसा दे सकते हैं। जब हम 55-60 साल के हो जाएंगे तो यही पैसा 4 से 5-6 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग में भी काम दे दे रहा है। कहने का मतलब हमने एक प्लान लिया और उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी हो गया, एजुकेशन प्लानिंग भी हो गया, ठीक है, मैरिज प्लानिंग भी हो गया और रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो गया। तो आपको कौन सा वाला चूज करना चाहिए? अगर इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मात्र 30 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि टर्म इंश्योरेंस प्योर, आरओपी और आईएलपी में कौन सा लेना चाहिए। सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी पर्सनली।